हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फ्रेंड्स एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का, जो कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक जो कि है आपका 2025-26 यूपी ट्रिपल एस जूनियर स्टूडेंट मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो चलिए आज इसी को हम फटाफट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी किया गया। किसने जारी किया है? तो ये जर्मन वाच एक कंपनी है, संस्था है, जिसने जारी किया गया है। और इसमें शीर्ष देश मतलब पहला स्थान जो आया है वो डेनमार्क का है। ठीक है, डेनमार्क का इसमें पहला स्थान है। क्यों पहला स्थान है? चौथा स्थान इसमें लिखा है इसलिए क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा किसी का भी देश का स्थान नहीं आया इसमें, इसलिए चौथा स्थान पर डेनमार्क और पहला स्थान इसका मान सकते हैं, मतलब शीर्ष देश पर। भारत का स्थान इसमें 23वां स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा है? 23वां स्थान है। 2025 में 10वां स्थान था। 2025 में 10वां स्थान था, लेकिन 2026 में 23वां स्थान भारत का। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने देश इसमें शामिल किए गए थे? तो 63 प्लस EU, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है, उसको सम्मिलित किया गया था। 63 और देश सम्मिलित किया गया था। तो उसमें से 23rd जो है भारत का स्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं, दूसरा है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि जारी किया गया सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 38 देश सम्मिलित थे, जिसमें पहला देश स्वीडन आया पहला स्थान, और भारत का स्थान इसमें से 36वां स्थान है। भारत का कौन सा? 36वां स्थान है। ठीक है, फिर तीसरा है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। इंपॉर्टेंट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जो कि जारी किया था जर्मन वाच के द्वारा। जर्मन वाच की एक संस्था जो कि ये जारी किया था जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक, और इसी ने जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी किया जर्मन वाच ने। इसमें पहला स्थान सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस है। ठीक है, ग्रेनाडाइंस और सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस इसका नाम है। ये पहला स्थान है इस देश का। भारत के इसमें 15वां स्थान है। 2024 में इसमें 10वां स्थान था। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अगर देखें तो इसको किसने जारी किया है? तो ग्लोबल फायर पावर कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल 145 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से पहला स्थान अमेरिका का है, और इसमें भारत का स्थान है तो चौथा स्थान। भारत का कौन सा है? चौथा स्थान। और 2024 में भी चौथा ही स्थान था। 2024 में कौन सा स्थान था? चौथा ही स्थान था। ठीक है, चलिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो जारी किया गया लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा, इसमें टोटल कितने देश हैं? 26। ठीक है, कुल देश कितने सम्मिलित हैं किए गए? 26 हैं, जिसमें पहला जो है देश है वो अमेरिका है, और भारत का स्थान इसमें थर्ड पोजीशन है, तीसरे रैंक है। भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड पोजीशन। और 2024 में भी कितना था? 2024 वाला भी जानते चलिए, तीसरा ही पोजीशन था। 2024 में कितना था? तीसरा ही पोजीशन था। ठीक है, चलिए, अगला जो इंडेक्स है वो है वैश्विक भूख सूचकांक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2024 वैश्विक भूख सूचकांक की अगर बात करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये जारी कौन करता है? तो इसका नाम है वेलथुंग हिल्के। ठीक है, वेलथुंग हिल्पे जो है ये जर्मन की एक संस्था है, जर्मनी की क्या है, एक संस्था का नाम है जो जारी करती है। इसमें पहला देश बेलारूस है, आर्मेनिया का बेलारूस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें इसमें आर्मेनिया है, आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया पहला है शीर्ष देश, और भारत का स्थान इसमें 102वां स्थान है। 2024 में कितना था? 105वां स्थान था भारत का। 2024 में 105वां स्थान। 3 स्थान की सुधार हुई। 2025 में 102 स्थान हो गया। टोटल देश की संख्या इसमें कितनी थी? 1 2 3 123 स्थान था। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। कुल इसमें देशों की संख्या कितनी थी? 193। पहले स्थान पर किसका पासपोर्ट है? तो सिंगापुर का है। भारत का इसका स्थान कौन सा है? तो 85वां स्थान है, 85। पिछले वर्ष कितना था? 80वां स्थान था, 80। अब कितना होगा? 5 स्थान के गिरावट हुई है, 85 स्थान पर भारत का रैंक हो गया। ठीक है, चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की बात करें तो ये जारी किया जाता है WIPO, मतलब कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 139 देश सम्मिलित थे, और इसमें स्विट्जरलैंड पहला स्थान है, और भारत का स्थान याद रखिएगा 38वां स्थान है। 2024 में 39वां स्थान। तो एक रैंक की सुधार हुई नवाचार के क्षेत्र में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक
2025। इसमें अगर हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा के मामले में, ये जारी किया जाता है IMD के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा। टोटल देश इसमें 67 सम्मिलित हुए थे। सिंगापुर पहला स्थान है, भारत का स्थान इसमें 41 है, 2024 में 40वां स्थान, तो एक स्थान की यहाँ गिरावट हुई है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगली रैंक है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जो कि जारी किया था IMD के द्वारा। मतलब IMD के द्वारा दो चीज़ें हो गई, जारी किया गया, एक तो प्रतिस्पर्धात्मक और एक टैलेंट। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 69 देश मात्र लिए गए थे, स्विट्जरलैंड इसमें पहला था, 63वां स्थान भारत का है इसमें, ठीक है। 63वां स्थान क्या है, भारत का है। 2024 में 58वां स्थान था। चलिए, विश्व शांति सूचकांक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीस इंडेक्स 2025 विश्व शांति सूचकांक की बात करेंगे तो शांति सूचकांक इसमें से हो जाएगा, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आइसलैंड की कंपनी, सॉरी आइसलैंड की नहीं है, ये आइसलैंड इसमें पहला स्थान है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जिसको IEP कहते हैं, 163 देश को इसमें सम्मिलित किया गया था, जिसमें से आइसलैंड पहला स्थान पर आया। शांति के मामले में शांतिपूर्ण सबसे शांति देश आइसलैंड है। भारत का स्थान यहाँ पे 115वां स्थान है, ठीक है। 116वां स्थान 2024 में था भारत का। इसके बाद आते हैं विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक दिया गया है 2025। लैंगिक ग्लोबल जेंडर गैप या फिर लैंगिक अंतराल सूचकांक कह सकते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 148 देशों को सम्मिलित किया गया और इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान इसमें 131वां है, ठीक है। जेंडर गैप में 131वां स्थान है, 2024 में 129वां स्थान था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये। इसके बाद मानव विकास सूचकांक 2025, मानव विकास सूचकांक 2025 जिसको HDI कहते हैं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। 193 देश इसमें कुल सम्मिलित थे। कुल देश की संख्या इसमें कितनी थी, 193, जिसमें से अगर हम देखें तो इसमें आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और इसमें भारत का स्थान 130वां है। भारत का स्थान कितना है, 130वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट जिसको कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 130वां, आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला स्थान आइसलैंड का है। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ये फ्रांस की संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टोटल इस बार 180 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान आया है। भारत का स्थान इसमें से 151वां, 180 में से 151। बहुत स्थिति खराब है प्रेस की भारत में, ठीक है। 2024 में 159वां था, तो 2024 के अनुसार तो कुछ तो सुधरा है, 159वां हो गया, 159 से 151 हो गया। इसके बाद अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, खुशहाली सूचकांक जिसको कहते हैं 2025 वाला। ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल इसमें इस बार 147 देशों को सम्मिलित किया गया था और पहला स्थान इसमें सबसे खुशहाली देश कौन सा है, फिनलैंड है। पहला स्थान कौन सा, फिनलैंड है। और भारत का स्थान इसमें 118वां स्थान है। भारत का कौन सा 118वां रैंक है। 2024 में 126वीं रैंक थी। 2024 में कितनी थी, 126वीं रैंक थी, ठीक है। अभी 118वीं रैंक है खुशहाली के मामले में। चलिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान भ्रष्टाचार के मामले में अगर देखा जाए, मतलब इस तरीके देखा जाए, पहला स्थान उनको दिया जाता है जिसमें जहाँ पे भ्रष्टाचार कम है, तो डेनमार्क आ जाएगा। भारत का स्थान इसमें 96 है, ठीक है। और 2023 में 93 था। 2023 में कितना था, 93 था। 96 से कितने देशों को सम्मिलित किया गया, 180 देश टोटल इसमें। फिर आ जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो दिया गया है, ठीक है, इसमें 2024 ये IEP के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। IEP के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, जो कि सबसे शीर्ष देश आतंकवाद के मामले में आतंकवाद से ग्रसित है अफगानिस्तान। इसमें भारत का स्थान 14वां है, ठीक है। भारत का स्थान कितना है, 14वीं रैंक है भारत की। भारत का रैंक कितना है, 14वीं है। तो आतंकवाद के मामले में ग्रसित देशों के मामले में भारत का रैंक 14वां है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, अब अक्षय ऊर्जा आकर्षकता सूचकांक 2024 की बात करें तो ये EY के द्वारा जारी किया गया है, अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा, और ये अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें से 7वां है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 7वां है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात करेंगे तो 2023 नहीं पूछा जाएगा, विश्व बैंक जारी करता है, सिंगापुर प्रथम स्थान है। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान 38वां था 2023 वाले में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जान लीजिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, स्वीडन का पहला स्थान था 2024 में, और इसमें 63वां स्थान भारत का था। लेकिन अगर 2025 की बात कर लेते हैं, 2025 में अगर हम देख लें तो वैश्विक ऊर्जा सूचकांक जो है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। 118 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था टोटल इस बार। स्वीडन इसमें फिर फर्स्ट आया था 2025 में भी, और भारत की रैंक इसमें थी 71वीं रैंक थी। भारत की कितनी थी? 71वीं रैंक थी। 2024 में 63वीं, और 2025 में कितना है? 71वीं रैंक। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। सिंगापुर इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान रखता है सिंगापुर। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 111वां स्थान है। भारत का स्थान कितना है यहाँ पे? 111वां स्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला पॉइंट है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2024। पेंशन सूचकांक 2024 मर्सर CFA संस्थान के द्वारा जारी किया गया। शीर्ष देश इसमें कौन है? नीदरलैंड है। भारत का स्थान इसमें 44वां है। 2023 में कितना था? 45वां था। तो 2024 में कितना है? 44वां है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2024 में 44वां है। ठीक है, तो ये हो गया। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023, 2023 का इतना कोई खास नहीं है। नॉर्थ डिलेयर के द्वारा जारी किया था, डेनमार्क पहला था, भारत का स्थान इसमें 64 था। बेसिक मिनिमम विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2023 तो कुशमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया, चीन पहला देश था, भारत का स्थान इसमें दूसरा है। ठीक है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 की बात करें तो ये फ्रांस इसमें पहला स्थान है, 52वां स्थान था भारत का। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की बात करें तो हुरून रिसर्च के द्वारा ये जारी किया गया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पर, भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तीसरा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे तीसरा याद रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की बात करें तो IQAR के द्वारा जारी किया गया चार्ट, पहले स्थान पर सबसे प्रदूषित वर्ल्ड एयर क्वालिटी के मामले में भारत 8वां स्थान था। 2023 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें 2024 का देख लीजिए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2024 में IMD के द्वारा जारी किया गया, शीर्ष शहर ज्यूरिख था, और भारत का स्थान इसमें 105वां है। हैदराबाद पहले पर आता है भारत के मामले में। ठीक है, इसके बाद यही थे जो ओवरऑल इंडेक्स और महत्वपूर्ण कुछ सूचकांक थे जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसमें अब ये इंपॉर्टेंट थे जो जो देखा गया। एक आता है एशिया पावर इंडेक्स, ये भी जान लीजिए, एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स जो कि ये जारी किया गया है 2025 में। एशिया पावर इंडेक्स 2025 वाला जारी किया गया है, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो कि ये जर्मनी की है, लोबी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। टोटल इसमें 26 देश को लिया गया है। कुल कितने हैं? 26 देश को लिया गया है, 26 देश को। और इसमें 26 देश में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान इसमें अमेरिका का है। ठीक है, प्रथम स्थान अमेरिका का है, और इसमें भारत का रैंक कितनी थी? भारत की रैंक थी तीसरी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सतत व्यापार सूचकांक जो है, एक व्यापार सूचकांक आता है, व्यापार सूचकांक 2025, व्यापार सूचकांक 2025
ये जारी अगर हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, व्यापार सूचकांक की बात करें तो हेनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 30 देश इसमें सम्मिलित थे, जिसमें से 23 भारत की रैंक है और इसमें यूके जो है प्रथम स्थान पर था। ठीक है, यूके क्या है था, प्रथम स्थान पर था। तो ये भी हो गया है। आई थिंक सभी कंप्लीट हो चुका है, इसमें जितने रैंक थे, सूचियाँ थी। तो यही था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ शेयर भी करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।